नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे शीतला अष्टमी की कहानी। तो चलिए शीतला माता की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटी हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तो तैयार करने के बर्तन में गुप चुप कर बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहनियों के बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर पर आई और दाने के बर्तन में गरम गरम रोटला निकाले और चूरमा किया और उस चूरमे को पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहू को भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा कि बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन बच्चों को मर्त पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के कारण ही शीतला माता का प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं विवश हो गई और सास ने जब ये घटना जानी तो बहू से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा तथा स्वस्थ करके ही घर लौटना। अपने मर्द बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। वह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहू ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों में खूब सारी जू निकाली और जू का नाश से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा कर दिया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहू ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जिठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा कर दीजिए माता। पुनः ऐसा करते हम कभी नहीं कर पाएंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता के मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक पुनः अपने गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना तो दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत किया गया और गांव में प्रवेश करवाया गया। दोनों बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र माही में शीतला सप्तमी के दिन माता ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि डाली, वैसी शीतला माता हम सब पर भी कृपा करे। श्री शीतला माता हमें सदा शांति, शीतलता और आरोग्यता दे। जय माँ शीतला। शीतले त्वं जग माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलो श्री शीतला माता की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।